मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी हैं। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विराट एजुकेशन हाउस में। आज हम पढ़ेंगे आयत, वर्ग, वृत्त और वृत्त में रास्तों पे आधारित प्रश्न। तो आज का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम सब चीज, यह तीनों चीज, यदि वृत्त भी पढ़ेंगे, आयत भी पढ़ेंगे और वर्ग भी पढ़ेंगे और रास्तों पर आधारित प्रश्न भी पढ़ेंगे। तो यह आज का जो आपका सेशन है यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर यह सेशन हम कर लेते हैं तो पीछे के जो वीडियो हैं उन सबको भी कवर कर लेंगे, क्योंकि इसमें इन सबसे प्रश्न है। यदि हमें आयत आता है तभी वृत्त से संबंधित कुछ प्रश्न ज्ञात कर पाएंगे, यदि वृत्त आता है तभी आयत से संबंधित इसमें कुछ प्रश्न है उसे ज्ञात कर पाएंगे। और यह चित्र इसलिए बनाया गया है कि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे कि एक वृत्त के अंदर वृत्त है, एक वृत्त के अंदर वर्ग है, एक आयत के अंदर वृत्त है, एक आयत के कोने पर वृत्त है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चित्र के माध्यम से हम समझते भी चलेंगे। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक साइकिल के पहिए का व्यास इतना है तो x किलोमीटर दूरी कितने समय में तय करेगी या कितने चक्करों में तय करेगी। तो वैसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन सब प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में करेंगे। आज का वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जानते हैं और समझते भी चलेंगे, क्योंकि इनका सूत्र भी कुछ अलग अलग है। तो इसे समझते हुए चलेंगे क्वेश्चन के साथ ही, तब मजा आएगा। नहीं तो वैसे समझाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो आइए पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, एक खिलौने के पहिए का व्यास 14 सेंटीमीटर है। यदि एक लड़का 15 चक्कर लगाता है तो उसने कितनी दूरी तय कर ली। तो पहिए का व्यास कितना दिया है, व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर। तो हम आपसे यह चीज बता दें, अगर आपको यह पता रहता है कि पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी इतना है, तो 15 चक्कर में चली गई दूरी कितना होगा, तो वो जितना एक चक्कर में चलती है उसका गुणा 15 के साथ करा देते हैं तो आपका मान निकल जाता। पर तो यह तो नहीं पता है कि एक चक्कर में कितना दूरी चलती है। जब यह बात नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं कि एक वृत्ताकार पहिया एक चक्कर में अपने परिधि के बराबर दूरी चलती है। कितना चलती है, लिख सकते हैं कि एक वृत्ताकार पहिया एक चक्कर में पहिया द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी किसके बराबर होता है, वृत्त के परिधि के बराबर होता है। वृत्त के परिधि के बराबर होता है। मतलब जितना दूरी वह एक चक्कर में चलेगी वह एक वृत्त के परिधि के बराबर होगा। तो वृत्त का परिधि कितना होता है, तो कल हम बताए थे 2πr। कितना होता है, 2πr। पाई का मान कितना प्रयोग करेंगे, तो 22/7। आर क्या होता है, त्रिज्या होता है। त्रिज्या क्या होता है, तो व्यास का आधा होता है। त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। त्रिज्या इक्वल टू क्या कर सकते हैं, व्यास का आधा। समझ में आया यह सारी बातें। अब प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं, तब समझ में आएगा। अब प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं तो क्या चीज हमने सीखा है कि पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी वृत्त के परिधि के बराबर होता है। तो व्यास कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हुई, तो व्यास का आधा कर देंगे तो कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। तो आर का मान कितना आया, 7। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr। 2 गुणे पाई का मान कितना रखेंगे, 22/7। आर का मान कितना है, 7। तो 7 से 7 गया, 22 दूंगा कितना गया, 44 सेंटीमीटर। तो पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी है, 44 सेंटीमीटर। पहिए द्वारा एक चक्कर में, लिख सकते हैं इसे, पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी 44 सेंटीमीटर है। 44 सेंटीमीटर है। तो वह 15 चक्कर में कितना चलेगी, एक चक्कर में वह 44 सेंटीमीटर जाती है। तो 15 चक्कर में कितना चलेगी, तो 44 गुणे 15 इक्वल टू कितना आ गया, 15 चौका 60 को सुनना, 15 चौका 60 और 6 66, तो 660 सेंटीमीटर। तो 15 चक्कर में कितना दूरी पहिया तय करेगी,
660 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑप्शन नंबर ए। तो प्रश्न समझ में आया? क्या समझ में आया? कि जब भी एक पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी वृत्त के परिधि के बराबर होता है। यह बात हम समझ में, यह बात आपको समझ में आई? अगला प्रश्न हम देखते हैं, इसी पर आधारित अगला भी प्रश्न है, नोट कर लीजिए। जहां दिक्कत हो कमेंट करके बताइएगा, उस पर हम संशोधन करेंगे और फिर से उस पर एक वीडियो बनाया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि अगला प्रश्न है आपका 40 सेंटीमीटर व्यास वाले 40 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पहिए द्वारा 40 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पहिए द्वारा 176 मीटर की दूरी तय करने में पहिए द्वारा कितना चक्कर लगाना पड़ेगा? पहले इससे पहले वाला प्रश्न क्या था कि 15 चक्कर लगाता है तो कितना दूरी तय करेगा। अब इस वाले में कितना, इस वाले प्रश्न में क्या है कि 176 मीटर चलने में कितना चक्कर लगाएगा। तो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, उसके बाद 176 मीटर, जब एक चक्कर में इतना दूरी तय करता है तो 176 मीटर तय करने में कितना चक्कर लगाएगा। तो आप लिख सकते हैं, एक सूत्र लिख सकते हैं, कुल चक्करों की संख्या, कुल चक्करों की संख्या, कुल चक्करों की संख्या इक्वल टू कुल दूरी, जितना दूरी तय करना होगा, कुल दूरी बटा पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी किसके बराबर एक चक्कर में दूरी चलती है? तो कोष्टक में लिख सकते हैं 2 पाई आर के बराबर। किसके बराबर चलती है? वृत्त के परिधि के बराबर 2 पाई आर के बराबर एक चक्कर में दूरी तय करती है। यह बात समझ में आई? तो कुल चक्करों की संख्या पूछा, इसमें क्या है, कुल चक्करों की संख्या पूछा ना, कुल कितना चक्कर लगाएगी। तो हमें पता क्या है, वृत्त का क्या पता है, व्यास पता है, तो त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। त्रिज्या इक्वल टू क्या होता है, त्रिज्या इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, व्यास का आधा 40/2। त्रिज्या इक्वल टू क्या, 40/2 करेंगे तो कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। अब देखिए कुल चक्करों की संख्या ज्ञात करना है तो कुल दूरी ऊपर लिख देंगे। कुल दूरी कितना है, 176 मीटर। कुल दूरी कितना है, 176 मीटर है। 176 मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे। क्यों बदलेंगे? क्योंकि पहिए का व्यास सेंटीमीटर में दिया है, मतलब दोनों पैमाना समान होना चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करा देंगे बट्टा। अब क्या नीचे लिख देंगे, एक चक्कर में चली गई दूरी। एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है, तो पहिए के वृत्त के परिधि के बराबर। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। 2 गुणे पाई का मान कितना, 22/7, आर का मान कितना, 20। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, इसे सरल करेंगे तो यह जो 7 नीचे है यह ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 176 गुणे 100 गुणे 7 बट्टा 2 गुणे 22 गुणे 20। अब सरल करेंगे, 20×5 100 गया। अब इसको हम काट देते हैं तो कितनी बार में जाएगा, 22। 8 दूना 16, 8 दूना 16, 17, 8 बार में यह गया। अब इसे हम सरल करेंगे तो कितनी बार में गया, 2। 2 से सरल किए तो कितनी बार में गया, 4। 4×5 20। तो कुल कितने चक्कर हो गए, 4×5 20, 20×7 कितना हो गया, 140। 140 चक्कर। तो 176 मीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर चलना पड़ेगा, तो 140 चक्कर। तो 140 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो 140 चक्कर, 140 चक्कर आपका ऑप्शन करेक्ट है। फिर से देखते हैं, 40 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पहिए द्वारा 176 मीटर की दूरी तय करने में पहिए को कुल कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। तो इसके परिधि के बराबर लगाना पड़ेगा। तो कितना गया, 140। कितना गया, 140। ऑप्शन कोई गलत है, इसको हम सही कर लेते हैं। कितना चक्कर लगाएगा, 140 चक्कर। तो 140 ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट है। कितना लगाएगा, 140 चक्कर। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, यह भी मजेदार सा प्रश्न है, इसे भी देखते हैं। किसी पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, उसे किसी पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है,
21 सेंटीमीटर है, उसे 924 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाना पड़ेगा। यह भी चक्करों पर आधारित प्रश्न है। तो चक्करों की संख्या क्या होती है, तो हम जानते हैं चक्करों की संख्या क्या होती है। कुल चक्करों की संख्या इक्वल टू होता है कुल दूरी बटा पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी। तो कुल चक्करों की संख्या, कुल दूरी कितना है, 924 मीटर। अब त्रिज्या देखेंगे किसमें है, तो त्रिज्या सेंटीमीटर में दिया है, तो मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो कितना हो गया, गुणे 100 करा देंगे। अब एक चक्कर में चली गई दूरी वृत्त के परिधि के बराबर होता है, मतलब 2 पाई आर होता है। तो 2 गुणे पाई का मान 22 बट्टा 7, आर का मान दिया है कितना, 21। अब इसे हम पक्षांतर, इसे सरल करेंगे तो यह 7 से यह गया, 7 तरीके 21। अब इसे सरल करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, सरल करके देखते हैं, गुणा करा लेते हैं, गुणा कराकर फिर काट देते हैं। तो काट देते हैं गुणा कराकर, या वैसे ही इसे सरल कर देते हैं। यह कितना आ गया, 50 आ गया। यह कितना आ गया, 22 दूना 66। तो 924 गुणे 50 बट्टा 22 दूना 66। अब 66 को हम सरल करेंगे, इससे 6 चौक 24, और नहीं सरल होगा, इसको अभी नहीं काटते हैं, इसे ऐसे रहने देते हैं, इसे ऐसे ही रहने देते हैं। इसे 100 कर देते हैं, 100 कर देते हैं। अब इसका गुणा इसके साथ किए, 22 दूना 66 हो गया, 22 तिया 66, 66 और दूना कितना हो गया, 166 गुणे 2 करेंगे तो 6 दूना 12 को 2, 6 दूना 12 13, 132 हो गया। अब इससे इसे सरल करेंगे तो आसानी से कट जाएगा। कितनी बार में जाएगा, तो 13 7 91, 7 दूना 14। कितनी बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। तो कुल चक्करों की संख्या कितना होगा, 7 गुणे 100 करेंगे तो 700। तो कुल चक्करों की संख्या कितना हुआ, 700। तो 700 ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन सारा मिस्टेक हो गया है। ऑप्शन नंबर आपका, इसे हम कर देते हैं 700। ऑप्शन नंबर बी 700 है। ऑप्शन नंबर बी, लगता है इसका आंसर इसमें आ गया है, इसका ऑप्शन इसमें चला गया है। ऑप्शन नंबर बी आ गया 700। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कितने चक्कर चलेगी, चलना पड़ेगा 700। कितना आया, 700। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि 18 सेंटीमीटर लंबे, 18 सेंटीमीटर लंबे और 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत में बड़े से बड़ा आकार का वृत्त का, बड़े से बड़ा आकार के वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। आयत कैसा है, 18 सेंटीमीटर लंबा है और 14 सेंटीमीटर चौड़ा है। 18 सेंटीमीटर लंबा, 14 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो बड़े से बड़े आकार के वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम एक चीज जानते हैं, जब हमें वृत्त की त्रिज्या पता रहेगा तभी ही हम क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। तो इसमें हमें वृत्त का त्रिज्या पता है नहीं, पर एक चीज बताया गया है। क्या बताया गया है कि एक आयत है, उसके अंदर वृत्त बनाया गया है। उसके अंदर लिखा प्रश्न, 18 सेंटीमीटर लंबा और 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत में बड़े से बड़े आकार का वृत्त बनाया जा रहा है। यदि इसकी भुजा, इसका व्यास हम 14 सेंटीमीटर लेते तो वृत्त ऐसे ऐसे बन जाता, इसके अंदर वृत्त बन जाएगा, बन गया। दूसरा चीज एक और देख लेते हैं, यदि वृत्त का व्यास हम 18 सेंटीमीटर लेते हैं तो वृत्त को ऐसे जब बनाएंगे तो यह तो आयत से बाहर आ गया ना, तो यह तो आयत से बाहर आ गया। तो जब भी इस प्रकार से प्रश्न रहे, कैसा कि किसी आयत के अंदर कोई वृत्त बनाया जा रहा है, तो उसके बड़े से बड़े आकार का वृत्त बनाया जा रहा है, तो उसकी जो व्यास होगा, जो वृत्त का व्यास होगा, वह आयत के छोटी भुजा के बराबर होगा। छोटी भुजा कह सकते हैं चौड़ाई के बराबर होता है। तो क्या आपने सीखा, क्या हमने बताया कि जब कोई आयत के अंदर बड़ा से बड़ा आकार का वृत्त बनाया जाता है, तो वृत्त का व्यास, क्या चीज, वृत्त का व्यास आयत की छोटी भुजा के बराबर होता है। आयत के छोटी भुजा के बराबर होता है। तो आयत का छोटी भुजा कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त का व्यास कितना हो गया, वृत्त का व्यास इक्वल टू क्या हो गया, आयत की छोटी भुजा। ऐसे लिख लेंगे, वृत्त का व्यास इक्वल टू आयत का छोटी भुजा
आयत की छोटी भुजा, वृत्त का व्यास इक्वल टू आयत का छोटी भुजा। और जब हमें व्यास पता रहेगा तो त्रिज्या तो आसानी से ज्ञात कर लेंगे। त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा। तो व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त का व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो गई? उसका आधा अर्थात 7 सेंटीमीटर। तो अब हमें पता चल गया वृत्त का व्यास कितना है। व्यास दिया है, व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। त्रिज्या कितनी हो गई? त्रिज्या हो गया 14 को आधा कर देंगे 7 सेंटीमीटर। अब हमें जब वृत्त का त्रिज्या पता रहे तो क्षेत्रफल नहीं ज्ञात कर लेंगे? कर लेंगे ना। हम जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का मान रख देंगे 22/7। कितना? 22/7। आर का मान कितना है? 7। 7 का स्क्वायर करेंगे 7 × 7। एक 7 से एक 7 गया, 7 दूना 14 को 4, 7 दूना 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आ गया। वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे प्रश्नों को हमने आसानी से सॉल्व किया। कब? जब हमें पता है कि आयत का फार्मूला क्या होता है, वृत्त का फार्मूला क्या होता है और वर्ग का फार्मूला क्या होता है, तब ना हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहे हैं। आगे कुछ और भी मजेदार प्रश्न है, उनको भी लिख लेते हैं और आप भी साथ में सॉल्व करते चलिए। यदि कोई प्रश्न में दिक्कत हो तो कमेंट करके अवश्य बताना। आइए आगे और प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। एक वृत्त के अंदर एक आयत बना दिया गया है। क्या है? एक वृत्त के अंदर एक आयत बना दिया गया है। आयत बना दिया गया। आयत की चौड़ाई कितना है? 6 सेंटीमीटर और लंबाई कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। जो बाकी वृत्त बच रहे हैं इसका क्षेत्रफल बताना है। इन दोनों का क्षेत्रफल बताना है। इन दोनों का क्षेत्रफल बताना है। तो हम क्या करेंगे? यदि हम आयत का क्षेत्रफल इस वृत्त के क्षेत्रफल से घटा दें तो बचा हुआ छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। मतलब इतना क्षेत्रफल यदि हम निकाल दें तो इसका क्षेत्रफल क्या चलेगा? पता चल जाएगा। तो जानिए पहले तो हम वृत्त का क्षेत्रफल कब निकाल पाएंगे? जब हमें वृत्त का त्रिज्या पता रहे। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी यह हम देखते हैं। यह वृत्त है, इसके अंदर एक आयत बना दिया गया है। ऐसे आयत बना दिया गया है। तो वृत्त का त्रिज्या क्या होगा? तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा कि एक आयत का आयत के विकर्ण के बराबर होगा। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? आयत के विकर्ण के बराबर होगी। लिख सकते हैं आप, लिख लीजिए ऐसे। यहां से यहां तक की क्या होगी? वृत्त। अब वृत्त की त्रिज्या मतलब वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का व्यास, यहां से यहां तक व्यास है ना, तो वृत्त का व्यास आयत के विकर्ण के बराबर होगा। वृत्त का व्यास आयत के विकर्ण के बराबर होगा। तो आप लिख सकते हैं वृत्त का व्यास इक्वल टू आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण कब? जब वृत्त के अंदर आयत बनाया गया हो। पहले वाले में हम दिखाया है कि पहला वाला जब था इस प्रकार का था, एक आयत के अंदर ऐसे वृत्त बनाया गया था। तो इसमें वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? आयत की छोटी भुजा के बराबर होती है। पर जब वृत्त के अंदर आयत बना दिया जाता है तो त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या क्या होती है? आयत के विकर्ण के त्रिज्या तब क्या होती है कि आयत के विकर्ण के बराबर उसके व्यास होता है, वृत्त का व्यास होता है। तो हम अब आयत का तो विकर्ण हम ज्ञात कर लेंगे ना। ज्ञात कैसे कर पाएंगे? आयत का विकर्ण क्या होता है? करड़ी में लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर, यही तो होता है चौड़ाई का स्क्वायर। तो लंबाई का मान दिया है 8, 8 का स्क्वायर। चौड़ाई का मान दिया है 6, 6 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर कितना? 64। 6 का स्क्वायर करें कितना आ गया? 36। 36 और 64 कितना हो गया? 100। तो कड़ी में 100 का मान कितना आ गया? 10। तो आपको व्यास पता चल गया। व्यास का मान कितना? वृत्त के इस वृत्त के व्यास का मान पता चल गया। व्यास इक्वल टू कितना है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर व्यास पता चल गया। अब हमें जब व्यास पता है तो त्रिज्या तो ज्ञात कर लेंगे। व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है। व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है। तो पहले पूरे व्यास का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल मतलब इन सब का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना? 22/7। आर का मान कितना आ गया? 5।
व्यास का आधा त्रिज्या होता है, आर का मान कितना 5, 5 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 5 25, 25 गुणे 22 करेंगे तो आपका मान आ गया 22 करेंगे, 25 गुणे 22 करिए तो 5 25, 25 दूँ 50, 25 दूँ 50, 5 55/7। तो वृत्त की त्रिज्या कितना आ गया, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 55/7 और उसमें से इस पूरे वृत्त का यहाँ से यह सबका मतलब यह सबका क्षेत्रफल है, यह पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है और उसमें से यदि हम इतना क्षेत्रफल निकाल दें घटा दे तो यही क्षेत्रफल बचेगा ना, यही क्षेत्रफल बचेगा। तो इसमें से हम क्या करेंगे, आयत के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का लंबाई 8 चौड़ाई 6 है तो 8 48। अब हम इसमें से 500/7 में से 48 को घटा देंगे, -48 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, जो मान आएगा वही आपका आंसर हो। तो घटा लेते हैं तो 7 का गुणा इसमें करेंगे 550 माइनस 8 48 8 7 56 8 64 को 7/56 7/56 को 6 हाथ में आएगा 5 7 चौक 28 28 और 5 कितना होता है 33 336/7 करेंगे, घटाएंगे तो कितना मान आया, तो घटाइए 0 0 में से 6 गया 4 और 1 बचा, 1 में से 3 गया 4 4 में से 3 गया 1 और 2 214/7 करेंगे तो मान कितना है 7 3 21 0 0 हो गया, 7 3 21 0 हो गया, 4 से भाग नहीं जाएगा, 10/7 × 35 5 आ गया 7 7 49 30.57 मीटर स्क्वायर 30.57 मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन नंबर ए 30.57 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आया कितना 30.57 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई, नहीं समझ में आया फिर से हम बता रहे हैं। जब इसमें दे दिया है तो त्रिज्या क्या होगा, जब वृत्त के अंदर आयत बनाया गया है तो वृत्त का व्यास के बराबर आयत की विकर्ण होता है या आयत के विकर्ण के बराबर वृत्त का व्यास होता है, पहला चीज। दूसरा चीज यह, जब इसमें कुछ वृत्त के कुछ भागों का ऐसे छायांकित भागों का क्षेत्रफल पूछे तो क्या करेंगे, वृत्त पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उस वृत्त में से जो आयत का क्षेत्रफल है उसको घटा देंगे तो बचा हुआ क्षेत्रफल हमें पता चल जाएगा। यही काम हम किए हैं, पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाले हैं फिर आयत का क्षेत्रफल निकाले हैं, उसमें से घटा दिए हैं तो मान आ गया 30.57 मीटर स्क्वायर। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न भी ऐसे ही मजेदार सा है। क्यों मजेदार सा, पहले ही हम शुरू में बताए हैं, जब हमें आयत आएगा, जब हमें वृत्त आएगा, जब हमें वर्ग आएगा, जब हमें रास्तों पर आधारित प्रश्न आएगा तभी हम इस टॉपिक को, आज वाला जो टॉपिक है, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो यह सब चीज आना जरूरी है। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार को एक आयत के रूप में मोड़ दिया जाता है। एक वृत्त है, ऐसे वृत्ताकार तार है, अब उसको मोड़कर हम क्या कर दे रहे हैं, आयत के रूप में मोड़ दे रहे हैं। इसको हम मोड़कर ऐसे ऐसे मोड़ दिए और यह क्या हो गया, आयत हो गया। एक वृत्ताकार तार को मोड़कर आयत के रूप में प्रदर्शित कर दिया जाता है, आयत के रूप में मोड़ा जाता है। इसकी भुजाओं के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना हो जाता है, यह अनुपात है, मतलब 6:5, यह अनुपात हो गया। लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना हो गया, 6:5। तो आयत की छोटी भुजा बताइए, आयत की चौड़ाई कह सकते हैं, छोटी भुजा अक्सर हम लोग चौड़ाई को लेकर चलते हैं। तो आयत की चौड़ाई बताइए तो छोटी भुजा बताइए। अब यह प्रश्न आया क्या कि किसी चीज को मोड़कर, वृत्त को मोड़कर क्या बना दिया जा रहा है, आयत बना दिया जाए, या प्रश्न में कहे वृत्त को मोड़कर वर्ग बना दिया जाए, या वर्ग को मोड़कर वृत्त बना दिया जाए, या आयत को मोड़कर वृत्त बना दिया जाए। जब भी ऐसे प्रश्न कहे तो आप क्या करेंगे कि आयत का जब मोड़कर कोई चीज बना दिया जाता है तो जिसको मोड़ा जाता है उसका परिमाप वृत्त के परिधि के बराबर होती है, या वृत्त को मोड़ा जाता है तो वृत्त की परिधि आयत के परिमाप के बराबर होती है, या वर्ग को मोड़कर वृत्त बनाया जाता है तो वर्ग का परिमाप वृत्त के परिधि के बराबर होगी, या वृत्त को मोड़कर वर्ग बना दिया जाता है तो वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर होगी, या वर्ग को मोड़कर आयत बना दिया जाता है
तो वर्ग का परिमाप वृत्त के परिमाप के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि तार का आकार तो नहीं घटेगा। अगर इतना बड़ा तार है तो इसी को मोड़कर हम क्या बना दे रहे हैं? वृत्त भी बना रहे हैं। इसी को मोड़कर ही, इतने ही बड़े तार को हम मोड़कर क्या बना रहे हैं? आयत बना रहे हैं। तो तार का तो आकार सेम ही है, मतलब परिमाप तो सेम ही है, उसी को मोड़ रहे हैं ना, उसी को मोड़ रहे हैं, तो उसका परिमाप उसके परिधि के बराबर होगा। तो आप ऐसे नोट में लिख लीजिए, हम लिखवा दे रहे हैं, नोट में लिख लीजिए। यदि किसी वृत्त को मोड़कर आयत बनाया जाए या वर्ग बनाया जाए, आयत बनाया जाए या वर्ग बनाया जाए, तो वृत्त के परिधि के बराबर, परिधि के बराबर ही आयत या वर्ग का परिमाप होगा। समझ में आया बात? नहीं समझ में आया? वृत्त का जब मोड़कर, तार से मोड़कर बना दिया जाता है तो वृत्त का परिधि इक्वल टू आयत का परिमाप। समझ में आया बात? मतलब वृत्त के परिधि के बराबर आयत का परिमाप होगा, या वृत्त के परिधि इक्वल टू वर्ग का परिमाप जब मोड़कर बना दिया जाएगा, या वर्ग का परिमाप इक्वल टू आयत का परिमाप। बात समझ में आया? जब किसी चीज को मोड़कर बना दिया जाएगा तो उसका परिधि या परिमाप बराबर रहेगा। समझ में आया? दोनों का परिधि परिमाप बराबर रहेगा। अब प्रश्न को हम सॉल्व कर लेंगे। प्रश्न को आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे, यह सब चीज समझ में आया, नोट हो गया हो तो हम मिटा रहे हैं। अब आगे हम देखिए, अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जब यह बातें हम जान गए हैं तो ऐसे प्रश्नों को अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। एक आयत, एक 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वृत्त का हमें त्रिज्या पता है, तो हम बताए हैं वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का परिधि किसके परिधि के बराबर होगा? जो बनाया जा रहा है। तो क्या बना जा रहा है? आयत के परिमाप के बराबर होगा। आयत के परिमाप के बराबर होगा। परिमाप के बराबर वृत्त की त्रिज्या, परिधि आयत के परिमाप के बराबर होगा। वृत्त की परिधि कितना होता है? 2πr। आयत का परिमाप कितना होता है? वृत्त की परिधि 2πr। आयत का परिमाप कितना है? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। अब इसके मान इसके बराबर होगा। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2 गुणे पाई का मान 22/7/r का मान कितना दिया है? 42। गुणे 42 कर देंगे। गुणे 42 इक्वल टू, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसका मान किसके बराबर दिया है? 2 गुणे, यह लंबाई माने कितना हो गया? 6 संबंध कितना है? लंबाई चौड़ाई का 5, तो लंबाई माने 6x, चौड़ाई माने कितना? 5x। 6x + 5x जोड़े तो कितना हो गया? अब इसे सरल करते हम चले हैं। 7 × 6 42, 2 से इसे सरल कर देंगे, या कितना हो गया? 3। इधर कितना बचा? 2 गुणे 22 गुणे 3 इक्वल टू, इधर कितना बच गया है? 11x। कितना बचा है? 11x। अभी 11 से हम सॉल्व, 6 5 11x। अभी 11 से इसे सॉल्व करेंगे। 11 दूंगा 22, इधर कितना बचा? x, इधर कितना? 2 दूंगा 4 और 4 तो कितना हो गया? 12। तो x का मान कितना है? 12। तो सबसे छोटी भुजा कितनी है? 5x। सबसे छोटी भुजा कितनी है? 5x। तो x का मान रखेंगे 5 गुणे 12 इक्वल टू 60। तो सबसे छोटी भुजा कितनी हो गई? 60। सबसे बड़ी भुजा कितनी हो गई? 12। 6 गुणे 6 है, 6 गुणे 12 करेंगे तो 72। तो क्या पूछा है प्रश्न में? सबसे छोटी भुजा। तो सबसे छोटी भुजा आपका ऑप्शन नंबर ए 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? जब भी किसी तार को मोड़कर कोई चीज बनाया जाएगा तो उसका परिधि, उसका परिमाप दोनों बराबर होगा। यह बात बस समझना है और कुछ नहीं समझना है। अगला प्रश्न देखिए, एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के रूप में है। एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के रूप में है। इसे एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो वर्ग की भुजा होगी। फिर वही बात, मोड़ा जा रहा है तो क्या होगा? वृत्त का परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर होगा। वृत्त का परिधि क्या होगा? वर्ग के परिमाप के बराबर होगा।
तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होगी, जब वृत्त को मोड़कर बना दिया जा रहा है तो वर्ग के परिमाप के बराबर होगी। वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर होगी, वर्ग के परिमाप के बराबर होगी, परिमाप के बराबर होगी। वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा। क्या पूछा प्रश्न में, भुजा ही पूछा है ना, तब रख दीजिए मान 2 गुणे 22/7, आर का मान कितना दिया है 28 इक्वल टू 4 गुणे भुजा, यही ना है 4 गुणे भुजा, 7 चौक 28, 4 से 4 गया, इधर कितना बचा 22 दूना 44, भुजा का मान कितना आ गया 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर 44। कुछ है ऐसे प्रश्नों में नहीं, हमें बस आता है क्या, वृत्त भी आता है, वर्ग भी आता है, आयत भी आता है, तभी हम ऐसे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। तो कितना आ गया 44 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मजेदार सा। अगला प्रश्न है कि 200 मीटर व्यास वाले 200 मीटर व्यास वाले 200 मीटर व्यास वाले लान में 10 मीटर चौड़ा रास्ता है। 200 मीटर व्यास वाले लान में 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना मीटर स्क्वायर होगा, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना मीटर स्क्वायर होगा। पूछा क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है, व्यास दिया है तो इसका मतलब क्या वृत्ताकार होगा। वह लान कैसा है, वृत्ताकार है, लान कैसा है वृत्ताकार है। तो कितना, पहले व्यास वाला कितना 200 मीटर व्यास वाला, यहां से यहां तक की भुजा कितनी हो गई, व्यास कितना हो गया 200 मीटर, तो त्रिज्या आर का मान हमें पता चल गया कितना है 100 मीटर पहले वाले। अब इसके अंदर क्या हो रहा है 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जा रहा है, तो 10 मीटर चौड़ा ऐसे चारों तरफ रास्ता बना दिया गया। यह बात देखिए, यह समझिए, ऐसे 10 मीटर चौड़ा चारों तरफ रास्ता बना दिया गया। तो अब हमें दिखाई दे रहा है 2 वृत्त। 2 वृत्त कैसे दिखाई दे रहा है कि एक वृत्त यहां से यहां तक है, एक वृत्त यहां से यहां तक। अब पूछा किसका मान है, इसी रास्ता का मान पूछा है, यही छायांकित भाग जो दिखाई दे रहा है इसी का मान पूछा है। तो अब यह चीज देखिए, यदि हम इस प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हैं, यदि बड़े वृत्त में से या छोटा वृत्त को घटा दें तो इसका मान पता चल जाएगा, पता चल जाएगा ना। बड़े वाले वृत्त में से इस छोटे वाले वृत्त को इतना हम निकाल देते हैं तो बस यही तो रास्ता बचेगा, तो रास्ता का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो हम जान लेते हैं रास्ते का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा, तो लिखिए वृत्त में रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल इक्वल टू देखिए एक चीज और देखिए, यहां से यहां तक की भुजा कितनी है, त्रिज्या कितनी है 100 आया ना, तो 100 सेंटीमीटर। अब यहां से यहां तक की कितनी, यहां से यहां तक का तो 100 है, अब यहां से यहां तक का कितना होगा, तो कितना होगा, इससे 10 कम है, बस 10 मीटर चौड़ा रास्ता बना, तो यह कितना होगा 90 सेंटीमीटर, कितना होगा 90 सेंटीमीटर। इसे R1 मान लेते हैं, इसे R2 मान लेते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा समझने वाली बातें नहीं है। या तो हम पहले सूत्र समझा देते हैं। सूत्र क्या है, तो बड़े भाग का क्षेत्रफल, बड़ा वृत्त छोटा वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अब इस वाले क्षेत्रफल में से बड़ा वाला है तो कैपिटल आर कर लेते हैं, इसमें से यदि छोटा वाला घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल, वृत्त वाले रास्ते का क्षेत्रफल हमें पता चल जाएगा। तो क्या घटा देते हैं, पाई आर स्क्वायर घटा देते हैं। पाई पाई क्या है, कॉमन है, इसका मान मतलब 2 पाई है, तो पाई यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो इधर क्या बच गया R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, मतलब छोटा वाला। तो यही होता है रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है, रास्ते का क्षेत्रफल वृत्त में रास्ते का क्षेत्रफल इक्वल टू लिख सकते हैं पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। R1 कौन सा है, या बड़ा वाला, R2 कौन सा है, या छोटा वाला। अब हम सॉल्व कर देते हैं, यह सूत्र आपको पता हो गया होगा, समझा दिए है। अब हम सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, इधर देखिए आंसर पाई में दिया है, तो पाई को हम मान नहीं लिखेंगे। पाई रास्ते, वृत्त वाले रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई कोष्टक में R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो R1 का मान कितना दिया है 100, त्रिज्या कितना निकाले थे 100 निकाले थे ना, R1 इक्वल टू 100 त्रिज्या, और R2 इक्वल टू कितना आया 90। तो R1 का स्क्वायर माइनस R2 का मान कितना निकाले हैं 90, 90 का स्क्वायर कर देंगे तो पाई ऐसे रहने देते हैं, 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मान आ गया 10,000। 90 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 8100,
और 10,000 में से 8100 जाएगा तो कितना बच गया? 1900 पाई मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कितना आया? रास्ते का क्षेत्रफल कितना आया? 1900 पाई मीटर स्क्वायर। 1900 पाई मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। 1900 पाई मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो आपने आज के मजेदार से वीडियो में और मजेदार से प्रश्नों के साथ वीडियो को यहीं पे समाप्त किया जाता है। ऐसे ही मजेदार से वीडियो, ताकतवर, दिमाग हिला देने वाला वीडियो, ऐसे ऐसे प्रश्नों को आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने साथियों तक पहुंचाइए, नात रिश्तेदारों तक पहुंचाइए कि वीडियो, ताकि उनको भी लाभ मिले। फिर मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। सीक्वेंस वाइज मैथ चल रहा है, टॉपिक वाइज मैथ चल रहा है, प्रॉपर से डेली डे बाई डे मैथ चल रहा है। तो पूरा नोट्स बनाते चलिए तो एक प्रॉपर अच्छा सा नोट्स आपका तैयार हो जाएगा, क्योंकि हम हर टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं। भले ही एक ही क्वेश्चन कराएं पर हर टाइप का क्वेश्चन करा रहे हैं। ज्यादा क्वेश्चन भी कराते हैं। अगर बोर्ड डिजिटल रहता तो ज्यादा क्वेश्चन कराते, इसमें लिखने में समय लग रहा है, उसमें टाइप करके रखे रहते हैं तो बहुत सा क्वेश्चन करा देते हैं, पर लिखने में दिक्कत हो रही है, ज्यादा समय लग रहा है, तो इसलिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं। पर हाँ, हर प्रकार के एक एक क्वेश्चन हम करा रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करिए। धन्यवाद।